Good morning, children. Today we'll start the next chapter, caste kinship, caste and class. Early societies 600 BC to 600 CE. अब देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में मैं बहुत शॉर्ट में और जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपको बताऊंगी. इससे पहले वाले चैप्टर्स में वी हैव स्टडीड अबाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ अराउंड 600 BC टू 600 CE, फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले चैप्टर में. ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा. वी हैव सीन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट एरियाज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स में आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ठीक है, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से एग्रीकल्चर में थोड़ा और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. फिर थोड़ा एग्रीकल्चर में क्या था हमारा, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी लाइक स्मॉल लैंड ओनर्स और बिग फार्म ओनर्स, फिर लैंडलेस लेबर्स. तो इनका जो हमने पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट ड्वेलर्स. जैसे युद्धयास के बारे में हमने पढ़ा, या उससे पहले भी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, तो हाउ दे वर कनेक्टेड विद द रूलर्स, ओके, एंड हाउ दे वर सप्लाइंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द रूलर्स. ओके, दिस ऑल वी हैव डन. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द craft specialist like in Indus Valley civilization, and in second chapter about different Mahajanpadas, okay, how they were having a trade relation with European countries, with Rome and Iran, Iraq and other countries. Got it, children? So this way we have studied the economic and political life during this period. Now how we got to know about all these things? Due to the with the help of the textual tradition, whatever the manuscripts they have written, okay, in form of some manuscripts, और जो भी वहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल था, वेदर इन इंस्क्रिप्शंस या फिर आप वहाँ पर स्टैम्प वगैरह देखेंगे, जिसको आप क्या बोलते थे, जो या वॉल पे जो लिखा जाता था. ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शंस हो गए आपके, और पेंटिंग्स हो गई, या जो भी टेक्स्ट वहाँ पर अवेलेबल था. सो द लैंग्वेज वाज डेसिफर. अब लैंग्वेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, तमिल, संस्कृत, अबाउट दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, और जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, सोशल सिचुएशन, देयर वाज different social traditions were there, okay, and how they were celebrating festivals and all. Previous chapter में हमने ये डिस्कस किया. एंड अबाउट द लैंग्वेजेस एंड देयर सर्कुलेशन. अब लैंग्वेज और सर्कुलेशन में हमने क्या देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज को सर्कुलेट करते थे. जैसे हमने देखा ना, वॉल पे या किसी भी तरीके से वो स्क्रिप्ट के थ्रू या मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू वो क्या करते थे, सर्कुलेट करते थे मैसेज को. सो दिस ऑल वी हैव स्टडीड अर्लियर. नाउ इन दिस चैप्टर, प्रेजेंट चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट महाभारत. ओके, महाभारत इज द रिचेस्ट टेक्स्ट नोन इन द सब कॉन्टिनेंट. और ये आपका स्टार्ट हुआ था. It was started in 1 lakh verses over there, and it was started composing in 10,000 years ago. okay, तो पीरियड अगर कोई टाइम पीरियड पूछेगा, महाभारत, when महाभारत was composed, it was in 500 BC onwards. तो people they have started composing महाभारत. got it, children? और उसका जो उस टाइम पे था, इसमें सोशल डिविजन्स थी काफ़ी सारे, जैसे आपके सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, नॉर्म्स, रिलीजन, कस्टम, एवरीथिंग वर देयर. ओके, अब यहाँ पर ना कई बच्चे कंफ्यूज होंगे. एक यहाँ पर लिखा है कि व्हेन महाभारत वाज कंपोज्ड इट इज़ इन 500 BC ऑनवर्ड्स, और यहाँ पर लिखा है इन 1919. तो ये क्या था, ये महाभारत तो अलग अलग जगह पर कंपोज होना शुरू हो गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो था, यहाँ पर आ रहा है अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. एक पूरा का पूरा एड किसने किया, ये पूरी बुक किसने बनाई महाभारत की, अगर ये आ जाता है तो. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1919 बाय इंडियन संस्कृतिस्ट. ही वाज V.S. Sukhthankar. Got it? He started this project with the team of a dozen scholars. और इसमें उन्होंने क्या किया था, एक महाभारत को रिकम्पोज करना स्टार्ट किया. इट वॉज रिटन इन संस्कृत, और अदर लैंग्वेजेस भी थी. ऐसा नहीं था कि सिर्फ संस्कृत में था, जैसा हमने पढ़ लिया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, तमिल या पाली, बहुत सारे लैंग्वेजेस थी. एंड पीपल दे हैव स्टार्टेड कंपोजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री.
गॉट इट। तो उन्होंने क्या किया, इसका अलग अलग जो मैन्युस्क्रिप्ट थी या जो इसके वर्सेस थे उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली दे हैव स्टार्टेड कंपाइलिंग दिस, उन्होंने इसको कंपाइल किया एंड दे कंपाइल्ड इन डिफरेंट वॉल्यूम्स। एक ही वॉल्यूम नहीं निकली कि इसकी काफ़ी वॉल्यूम्स थी एंड इट वॉज इट कंटेन 13,000 पेजेस एंड दिस प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट। गॉट इट। तो ये प्रोजेक्ट आ जाएगा कि देखो वो तो उस टाइम पे तो लिखा जा रहा था, एक्चुअल में ये जो 500 BC का टाइम पीरियड था, इस टाइम पे वो कंपोज हुआ, लेकिन जो रिकंस्ट्रक्ट है उसको किया था 1919 में VS सुक्तांकर की टीम ने, वो उनको लीड कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। गॉट इट। और इसमें 13,000 पेजेस में इन्होंने इसको कंपोज किया और अलग अलग वॉल्यूम्स इसके इन्होंने पब्लिश किए। गॉट इट। एंड इट टुक 47 years। अब इसमें क्या है, इन सारे वर्जन में आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। और क्या कॉमन है कि इसमें ये स्टोरी फॉर्म में लिखा है, ये ऐसे पूरा नॉवेल नहीं है या फिर एक उस तरीके से नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, इसमें डायलॉग्स हैं। तो अगर ये पूरा देखा जाए तो एरिया कितना है, कश्मीर से नेपाल तक, कश्मीर एंड नेपाल, एंड इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। ओके। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ और साउथ का इतना पोर्शन इन्होंने किया हुआ है और इसमें कई सारी सेंचुरीज़ का इन्होंने टाइम पीरियड लिया हुआ है, लाइक 500 BC हमने कहा तो ऑनवर्ड्स मीन वहाँ से जितना भी टाइम पे ये लिखा गया तो दे टुक ऑल द पोर्शंस इन दिस। ओके। नाउ इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी सोशल वेरिएशंस हैं, मोर देन हाफ ऑफ द दिस टेक्स्ट इज कंटेनिंग सोशल वेरिएशंस। ओके। और इसमें जितना भी ये ट्रेडिशनल जो डोमिनेशन है, ट्रेडिशन किस तरीके से डोमिनेट करता था, या रिलीजन या सोशल कैटेगरीज होती थी, कास्ट और क्लास का अलग अलग डोमिनेशन था। ओके। सो इट इज ऑल देयर एंड द स्कॉलर्स दे फाउंड दैट दिस इज रिटन इन संस्कृत बाय द ब्राह्मण्स एंड फॉर द ब्राह्मण्स। ये क्यों है, क्योंकि पहले हमने क्या है ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा है कि ओनली द ब्राह्मण्स कुड रीड द वेदास। ओके। तो इस तरीके से उन्होंने खुद ही के लिए लिखा और उन्होंने इसको लिखा था और अपने लिए, ताकि दे कैन ओनली रीड दिस। ओके। और इसके अलावा इसमें काफ़ी आप देखेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी के बीच में जब ये कंपोज होना शुरू किया तो इसमें देखेंगे हम कई सारी जो ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको कि स्कॉलर्स ने स्टडी किया और अलग अलग लैंग्वेज में ये था। लोगों ने कई जो सोशल ट्रेडिशंस थी उनको रिजेक्ट भी करना शुरू कर दिया। Got it, children? So this we have done, and go through the pictures also. Okay. You can't see pictures in this, but you have in your book, so go through the pictures.